हेलो स्टूडेंट्स, गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह इंफॉर्मेशनल वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 2022 की। यानी आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो उसका बोर्ड फॉर्म कब से भरा जाना है, क्या उसकी लास्ट डेट रहने वाली है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस बोर्ड फॉर्म को फिल करने के लिए दिए हुए हैं और अंत में हम एक सैंपल फॉर्म जो बोर्ड की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और वही सेम आपको भरना है, वो सब मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। तो मैंने ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की साइट से आपका ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जो मैं आपके सामने हाईलाइट करके बताऊंगा जो पॉइंट इम्पोर्टेंट से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 2022, यानी हम ये सिर्फ 2022 की परीक्षा के लिए बात कर रहे हैं जो अब होने वाली है। सिमिलरली हर साल यही रहता है फॉर्मेट, लेकिन डेट वगैरह चेंज हो जाती है। सैंपल फॉर्म में 95% डाटा वही मेंशन होते हैं, कुछ चेंज होता है वो हम देख लेंगे। वर्ष 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ष 2022 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी नियमित, यहाँ पे देखिए नियमित एवं स्वयं पाठी। नियमित स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन रेगुलर कैटेगरी में रहता है, और स्वयं पाठी स्टूडेंट वो होते हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई अपने स्तर पर या किसी माध्यम से करते हैं, स्कूल नहीं जाकर। परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र, देखो परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है। ये है परीक्षा शुल्क, सामान्य परीक्षा शुल्क से, एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क से। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सामान्य परीक्षा शुल्क से। ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि, यानी आपको 27 सितंबर 2021 से पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है। शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2021। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क से, यानी अब आपका परीक्षा शुल्क अगर इस डेट के तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं तो एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क, यानी एक तो आपको देना ही है, अब एक और अतिरिक्त लगने वाला है, यानी आपकी परीक्षा फीस हो जाएगी डबल। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर। शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि है 8 अक्टूबर 2021। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि होगी 12 अक्टूबर। यानी निष्कर्ष ये निकला कि हमें जो फॉर्म भरना है वो सामान्य परीक्षा शुल्क से भरना है, तो हमें 27 सितंबर 2021 से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना है। परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपये। नियमित मतलब जो स्टूडेंट रेगुलर है उनके लिए परीक्षा फीस 600 तथा स्वयं पाठी यानी प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 650 निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रुपये 100 प्रति विषय। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पृथक से दे होगा। एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्र यानी CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड, दृष्टिबाधित परीक्षार्थी, दिव्यांग परीक्षार्थी तथा युद्ध में वीर गति को प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र पुत्रियों
पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा जाएगा, आपको कोई परीक्षा शुल्क नहीं देनी है, किंतु इन्हें टोकन शुल्क ₹50 जमा कराना होगा। लेकिन आपको परीक्षा शुल्क यानी ₹600 या ₹650 से तो आपको फीस माफ हो जाएगी, लेकिन आपको टोकन फीस के रूप में ₹50 जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट rajasthaneduboard.rajasthan.gov.in पर आप और देख सकते हैं। तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारे बोर्ड फॉर्म भरने की, जिसमें डेट मेंशन की हुई है, परीक्षा शुल्क मेंशन किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि बोर्ड का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। अब हम दोस्तों आ गए हैं, अब हम देख लेते हैं बोर्ड का फॉर्म भरने से पहले हमें कौन से ऐसे जरूरी निर्देश है जो हमें ध्यान रखने हैं। मैं एक एक पॉइंट पर आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट में हम भरने वाले हैं एक बोर्ड का सैंपल पेपर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यानी आपका जो बोर्ड है वो अजमेर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2022 भरने हेतु आवश्यक निर्देश एवं विधि। आपकी परीक्षा है वो है माध्यमिक परीक्षा 2022। बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in बोर्ड द्वारा प्रेषित नमूना आवेदन पत्र जो हम इसके बाद भरने वाले हैं एवं उसके पीछे मुद्रित निर्देशों की पूर्णतः पालना करें, अन्यथा आवेदन पत्र में की जाने वाली प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण होने की संभावना रहेगी। नमूना आवेदन पत्र बोर्ड की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने घर पर, मोबाइल में या लैपटॉप में, जैसा भी है। सामान्य निर्देश यानी बोर्ड का जो फॉर्म भरना है उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है वो इस सीट में पूरा मेंशन है। मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता चलता हूँ। देखो, सबसे पहले सभी प्रविष्टियां करना अनिवार्य है, यानी एक भी प्रविष्टि आपको छोड़नी नहीं है। यदि राइट में है टिक करना है, क्रॉस करना है, जो भी है वो सभी प्रविष्टियां आपको भरनी है। तो सभी प्रविष्टियां करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में ही भरा जावे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में ही भरा जावे। छात्र यथास्थान सही का चिन्ह अवश्य लगाए, यानी कहीं अगर अपन को राइट का निशान लगाना है तो जरूर लगाना है। छात्र यथास्थान सही का चिन्ह अवश्य लगावें। अनिवार्य विषय यानी कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं, उनके कोड भी आपको मेंशन किए हुए हैं। हिंदी का 01 कोड है, अंग्रेजी का 02 है, विज्ञान का 07 है, सामाजिक विज्ञान 08, गणित का 09 है जो कि मेरा सब्जेक्ट है और आपका सब्जेक्ट है और हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। केवल श्रेणी 1 व 2 के लिए ये सब कोड होंगे, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि श्रेणी 1 और 2 क्या रहने वाली है। तथा FO इन्फोटेक का कोड 80 है, SUPW एंड CS का कोड 81 है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का कोड 82 है, कला शिक्षा 83 है। केवल श्रेणी 1 के लिए ये सब कोड होंगे, स्वयमेव मुद्रित होंगे, अतः आवेदन पत्र में नहीं लिखे गए हैं। ये ऑटोमेटिक जब आपका बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा तब आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आवेदन पत्र के क्रमांक 1 से 16 तक भरने हेतु तो निम्नानुसार कार्रवाई करनी है। शाला प्रधान स्कॉलर रजिस्टर। शाला प्रधान स्कॉलर रजिस्टर का मतलब होता है जो हमारा SR रजिस्टर है, से छात्र का क्रमांक का अंकन करें। यानी अगर आपको अपने SR नंबर याद नहीं है, स्कॉलर रजिस्टर नंबर याद नहीं है, तो आप अपने क्लास टीचर से वो क्रमांक ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे।
कक्षा क्रमांक 1 से 3 में छात्र का नाम लिखना है, पिता का लिखना है, माता का नाम केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ध्यान कर लो। कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है, कोई डिजाइनिंग लैंग्वेज या छोटी एबीसीडी में नहीं लिखना है, कैपिटल का प्रयोग करेंगे। क्रमांक 4 में जन्म तिथि अंकों में भी लिखनी है और शब्दों में भी लिखनी है। अब कुछ विशेष निर्देश है जो हम आगे और देख लेते हैं। यहां से विशेष निर्देश है हमारे। विशेष निर्देश क्रमांक 5 पर निम्नांकित जिस श्रेणी यानी कैटेगरी में छात्र प्रविष्ट हो रहा है, ये कास्ट कैटेगरी नहीं है, यहाँ वो कैटेगरी है जिसमें छात्र प्रविष्ट हो रहा है, यानी वो रेगुलर है, प्राइवेट है, श्रेणी सुधार है या मार्क्स इंप्रूवमेंट है, वो है। उसका नाम व श्रेणी कोड आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित करे। जैसे ऑल सब्जेक्ट यानी संपूर्ण विषय के लिए आपको एक कोड दिखाना है। डिविजनल इम्प्रूवमेंट यानी अगर आपकी श्रेणी सुधार के लिए, ये उनके लिए हैं जो पिछले साल 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं और अब अपनी श्रेणी में सुधार चाहते हैं, उसके लिए कोड 2 होगा। एडिशनल सब्जेक्ट, अगर किसी ने 10th के ऑल सब्जेक्ट के साथ में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं तो उसके लिए कोड 4 होगा। ओरिएंटल लैंग्वेज यानी जो प्राच्य लैंग्वेज है, प्राच्य भाषा है, उसके लिए कोड 5 होगा। और मार्क्स इंप्रूवमेंट अंक सुधार के लिए कोड होगा 6। यानी कुछ स्टूडेंट्स जो पिछले साल एग्जाम दे चुके हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे इस विषय में या इन 2-3 विषयों में जो भी है अंक मुझे और ज्यादा लाना है और वो अंक सुधार चाहते हैं तो उनके लिए कोड होगा 6। छात्र यदि संपूर्ण विषयों में प्रथम बार प्रविष्ट हो रहा है तो उसे कोड 1 ही चूज करना है। ऑल सब्जेक्ट संपूर्ण विषय पर सही का चिन्ह लगावे। छात्र यदि परीक्षा में एक बार प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण होने के पश्चात श्रेणी सुधार है तो संपूर्ण विषयों में पुनः प्रविष्ट हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट, यानी पहले वो दे चुका एग्जाम, एक बार प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण होने के पश्चात श्रेणी सुधार हेतु संपूर्ण विषय में पुनः प्रविष्ट हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट वाला यानी श्रेणी सुधार वाला कोड नंबर 2 देना है। क्रमांक 6 पर छात्र यदि अतिरिक्त विषय या विषयों में विवरणिका के अध्याय 16 विनियम 27 प्रविष्ट हो रहा है तो उसको एडिशनल सब्जेक्ट 4 कोड देना है, सही का निशान लगाना है। क्रमांक 6 पर छात्र यदि प्राच्य भाषा की मान्य परीक्षा उत्तीर्ण कर केवल अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी विषय में प्रविष्ट हो रहा है तो उसे ओरिएंटल लैंग्वेज यानी कोड नंबर 5 पर सही का चिन्ह लगावे। क्रमांक 6 पर यदि छात्र पूर्व में उत्तीर्ण या विषयों के अंकों में सुधार हेतु परंतु संपूर्ण विषयों में नहीं प्रविष्ट हो रहा है तो मार्क्स इंप्रूवमेंट यानी उसका कोड नंबर 6 के आगे सही का निशान लगाना है। क्रमांक 6 पर छात्र द्वारा क्रमांक 5 पर चयनित श्रेणी कैटेगरी के अनुसार सही का चिन्ह लगाते हुए लिए जा रहे विषय या विषयों का नाम अंकित करे। क्रमांक 7 छात्र द्वारा निम्नांकित में से एक तृतीय भाषा, आप सभी को एक तृतीय भाषा भी 10th में रखनी होती है, जिसका कि नियमित अध्ययन उसके द्वारा किया जा रहा है, का चयन कर आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चयनित तृतीय भाषा का नाम अंकित करना है। यदि आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको संस्कृत का कोड 71 है। अगर आपके थर्ड लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू का कोड 72 है, गुजराती है 73 है, सिंधी है 74 है और पंजाबी है तो आपका कोड होगा 75। क्रमांक 8 से 14 तक यथास्थान सही का चिन्ह अंकित करें। उदाहरणार्थ क्रमांक 8 पर व्यवसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन की जिस ट्रेड में परीक्षार्थी नियमित अध्ययन कर रहा है उस ट्रेड का नाम तथा उसके आगे राइट का निशान लगावे। क्रमांक 9 पर छात्र का लिंग यदि पुरुष है तो मेल पर सही का चिन्ह लगावे, यदि स्त्री है तो फीमेल पर सही का चिन्ह लगावे। क्रमांक 10 पर छात्र का माध्यम, यदि आपकी पढ़ाई का जो माध्यम है वो हिंदी मीडियम है तो हिंदी पर टिक करेंगे। इंग्लिश मीडियम की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अंग्रेजी वाले पर सही का चिन्ह लगाएंगे। क्रमांक 11 पर छात्र जिस अदर
अन्य वर्ग से संबंधित है उस वर्ग के समक्ष सही का चिन्ह लगावे। क्रमांक 12 पर छात्र यदि बीपीएल श्रेणी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का है तो यश पर सही का चिन्ह लगावे, अन्यथा नो पर सही का चिन्ह लगावे। क्रमांक 13 पर छात्र जिस कास्ट कैटेगरी, यहाँ कास्ट कैटेगरी है, जाति श्रेणी से संबंधित है तो उस वर्ग के समक्ष सही का चिन्ह लगावे। क्रमांक 14 पर छात्र अपना पूरा पता मय पिन कोड अंकित करें। क्रमांक 15 पर छात्र अपने आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मोबाइल नंबर यदि हो तो अंकित करें। क्रमांक 16 पर छात्र अपनी पूर्व शैक्षणिक योग्यता का अंकन करे। क्रमांक 17 पर छात्र अपने आवक्ष चित्र मतलब आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगावे, किंतु उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने हैं। हस्ताक्षर तो दिए गए निर्धारित स्थान पर काली स्याही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जो हस्ताक्षर करने हैं वो काली स्याही अथवा मार्कर पेन से ही अपने हस्ताक्षर करें। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों यानी CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड को प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। शाला प्रधान का प्रमाणीकरण सभी परीक्षार्थियों के परीक्षार्थ आवेदन पत्र यथास्थान प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। अब ये कुछ कोड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ कोड्स हैं। माध्यमिक परीक्षा 2022 के विषय एवं विषयों की कोड सूची, यानी आपके पास जैसे हिंदी रहने वाला है, अंग्रेजी रहने वाला है, विज्ञान रहने वाला है, सामाजिक विज्ञान रहने वाला है और गणित रहने वाला है। ये तो हो गए आपके पास 5 अनिवार्य विषय। उसके अलावा छठा आप थर्ड लैंग्वेज में से कोई एक रखेंगे, जो कि संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी या पंजाबी में से और कोई एक होगी। व्यवसायिक शिक्षा, अगर आपने 9th क्लास में जो भी व्यवसायिक शिक्षा रखी है, जैसे हो सकता है ऑटोमोटिव हो, ब्यूटी एंड वेलनेस हो, हेल्थ केयर हो, IT एंड ITES हो, रिटेल हो, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी हो, सिक्योरिटी हो, अपैरल मेडअप, होम फर्निशिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर हो, एग्रीकल्चर हो, प्लम्बर हो, टेलीकॉम हो, तो उन सब के कोड यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वो सब बात हो गई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। हमारा जो बोर्ड का फॉर्म भरना था उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने थे, वो सब सारी बात यहाँ हो चुकी है। अब हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर पहुंच गए हैं, जहां हम आपको भरना सिखाएंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का सैंपल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस फॉर्म को आप बहुत ही सावधानी से आप भरेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन से कॉलम में कौन कौन सी जानकारियां आपको देनी है। तो आ जाइए, ये वो फॉर्म है जो आपके टीचर ने या आपकी स्कूल ने आपको प्रोवाइड करवा दिया होगा या अब करवा देंगे, ताकि आप इसको अपनी डिटेल अच्छे से फिल कर लो। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022, यानी ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022। अब ये जो कैटेगरी यहाँ मेंशन है, नियमित परीक्षार्थी, यानी ये जो फॉर्म है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, नियमित परीक्षार्थी के लिए। 10वीं में 2 तरह के परीक्षार्थी प्रविष्ट होते हैं, नियमित और प्राइवेट। तो ये जो आज हम फॉर्म भरने जा रहे हैं वो नियमित स्टूडेंट्स के लिए हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। तो आप इसको देख के आपको उसमें भी काफी हेल्प मिलने वाली। यहाँ पर इसका कोड भी मेंशन किया हुआ है, देखो, सेकेंडरी REG, SEC REG यानी सेकेंडरी रेगुलर का ये फॉर्म है। अब इसमें क्या क्या जानकारियां हैं देख लेते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 सबसे पहले आपको स्कॉलर रजिस्टर, सबसे पहले आपको भरना है स्कॉलर रजिस्टर नंबर, यानी स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने SR नंबर अपने क्लास टीचर या बोर्ड एग्जाम इंचार्ज से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। यहाँ पर आएंगे शाला दर्पण क्रमांक, जो कि आपको विद्यालय से या क्लास टीचर के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है फर्स्ट वाला कॉलम है स्टूडेंट नेम, यानी विद्यार्थी का नाम। ध्यान रखें, ये सारी जानकारी हमें
अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में ही देनी है। मदर्स नेम यहाँ आ जाएगा, फादर्स नेम यहाँ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि अंकों में, यहाँ DD MM YYY फॉर्मेट में। सपोज कीजिए जैसे किसी की 1 जनवरी 2006 है, तो हम 2006 को इस तरह लिख देंगे। अब 1 जनवरी लिखने के लिए हमें यहाँ 1 और उसके आगे 0 लिखना पड़ेगा। ये तो जनवरी हो गया और ये हो गया 1। यानी अगर आपकी 1 से 9 तक कोई डेट है तो आप 0 लगा के और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी डिजिट है वो आप भर दीजिए। यहाँ पर अगर 1 से 9 तक का महीना है तो 0 लगा के लिख दीजिए। 10 में तो यहाँ 1 और 0, 11 में 1 1 और 12 में 1 2 आ ही जाएगा, सन यहाँ आ जाएगा। इन वर्ड्स जन्म तिथि जो भी है आपको वो शब्दों में भी यहाँ मेंशन करनी है। कैटेगरी कोड, श्रेणी कोड, देखो यहाँ कैटेगरी कोड, ये कास्ट कैटेगरी नहीं है, मैंने बताया था आपको, तो ये कैटेगरी है वो। श्रेणी चयन हेतु पीछे लिखे विषय निर्देश संख्या 1 देखिए। श्रेणी का नाम मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपकी जो भी श्रेणी है आप वीडियो को वापस करके या आपने अच्छे से समझ लिया हो तो वो आपको मेंशन करनी है। रेगुलर है या आप इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाह रहे हैं या श्रेणी सुधार के लिए देना चाह रहे हैं, जो भी है वो उसका नाम यहाँ लिखना है और उसका कोड यहाँ भरना है। ओनली फॉर कैटेगरी 4, 5 एंड 6, केवल श्रेणी 4, 5 व 6 के लिए ये है। एज एप्लीकेबल, जो भी लागू हो उस पर राइट का टिक लगाना है। जैसे आपके पास अगर अतिरिक्त विषय हैं तो आप यहाँ 4 भर देंगे, प्राच्य भाषा है तो 5 भरेंगे। और अंक सुधार के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं यानी आप पिछले साल एग्जाम दे चुके बट आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छी परसेंटेज के साथ 10th पास करनी है, तो अंक सुधार वाला जो कोड है वो है 6, यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अब आ गया है एज एप्लीकेबल फ्रॉम नंबर 8 टू 14, क्रमांक 8 से 14 तक जो भी लागू हो राइट का निशान लगाना है। थर्ड लैंग्वेज यानी तृतीय भाषा ओनली फॉर कैटेगरी और फर्स्ट और सेकंड वालों को देना है, केवल श्रेणी 1 व 2 के लिए। विषय चयन है तो पीछे लिखे विशेष निर्देश संख्या 3 देखे, जो कि अभी हमने देख ली। थर्ड लैंग्वेज ऑप्टेड यानी तृतीय भाषा का जो विषय है, जो भी आप तृतीय भाषा पढ़ रहे हैं, जैसे संस्कृत है तो यहाँ संस्कृत लिख देंगे, उर्दू है तो उर्दू लिख देंगे, पंजाबी, सिंधी, गुजराती जो भी है वो यहाँ लिखेंगे, उसका कोड यहाँ लिख देंगे। नेम ऑफ वोकेशनल ट्रेड, अगर आपने 9th क्लास में कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ व्यवसायिक ट्रेड का नाम लिखेंगे और सही का चिन्ह लगाएंगे, जैसे जो भी है इनमें से। केवल उन शालाओं के लिए जहाँ व्यावसायिक शिक्षा चलती है, वोकेशनल एजुकेशन चलती है, ये उन्हीं के लिए है। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9 में व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो नवी कक्षा का नामांक यानी नवी कक्षा की मार्कशीट भी जरूरी है। यहाँ आपको उसका रोल नंबर मेंशन करना पड़ेगा और इस फॉर्म के साथ में 9th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। अब जो भी वोकेशनल ट्रेड आपके यहाँ रहा है वो मैं नाम बोल देता हूँ, कोड आपके यहीं दिए हुए हैं। ऑटोमोटिव हो गया, पिछली सीट में भी अपने कोड देखे थे। ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, IT एंड ITS हो गया, रिटेल हो गया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अपैरल मेड ऑफ होम फर्निशिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्लम्बर हो गया, टेलीकॉम हो गया। जो भी आपके वोकेशनल ट्रेड हैं वो आपके उनके कोड यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद है जेंडर, जेंडर के लिए जो भी जैसे मेल है यानी मेल है तो यहाँ राइट टिक लगाएंगे, फीमेल है तो यहाँ राइट टिक लगा देंगे। ठीक है, दोनों में से एक में ही किसी में लगाना है, यानी मेल वाले में लगा दिया आप मेल है तो फीमेल वाले में नहीं लगाना, फीमेल है तो फीमेल वाले में लगेगा, मेल वाले में नहीं लगेगा। मीडियम, जो भी मीडियम है आपका, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ राइट टिक लगाएंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ राइट टिक लगाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। अदर, अन्य में क्या है, जैसे ब्लाइंड है यानी दृष्टिहीन है तो यहाँ राइट टिक करेंगे, हैंडीकैप्ड है यानी दिव्यांग है तो यहाँ राइट टिक करेंगे, सोल्जर है यानी सैनिक की संतान है तो यहाँ, डीफ एंड डम्ब है तो इसमें राइट टिक हो जाएगा, पोलियो एंड पैरालिसिस डिसेबिलिटी बाय बर्थ, अगर आप जन्म से ही पोलियो लकवाया जो भी अक्षमता है तो वो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ राइट हो जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड विद स्पेशल नीड यानी CWSN के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग, जैसे अल्बिनो होते हैं, सूर्यमुखी अगर आप हैं तो यहाँ करेंगे, सेरेब्रल पाल्सी है तो यहाँ राइट टिक करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी या SLD स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है तो यहाँ कर देंगे।
टीबी एंड एलवी लो विजन है तो यहाँ कर देंगे। HI SI जो भी हैं श्रवण बाधित है या वाणी बाधित है तो इस वाले में टिक करेंगे। MA MR ASD है तो इस वाले में करेंगे, अन्यथा इनको खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुविकलांग है, मल्टी डिसेबिलिटी है तो यहाँ करेंगे, अन्यथा इन सबको खाली छोड़ देंगे या क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, जो जो भी आप में नहीं है वो सब। हीमोफीलिया है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है BPL, क्योंकि ये स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ पॉइंट है तो आप इस पर ध्यान दें। अगर अगर आप BPL में आते हैं, चाहे स्टेट हो सेंटर हो जो भी है, तो आप यस करेंगे, यस पर टिक करेंगे। अगर आप BPL के अंतर्गत नहीं आते हैं तो नो पर टिक करेंगे। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी भी यहाँ मेंशन करनी है, यानी जाति प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता है। अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ टिक करेंगे, माइनॉरिटी में है तो यहाँ टिक करेंगे, अनुसूचित जाति यानी SC में है तो SC वाले के कॉलम में टिक करेंगे, बाकी कॉलम को खाली छोड़ देंगे। ST वाले हैं तो यहाँ करेंगे, बाकी को खाली छोड़ेंगे। OBC वगैरह जो भी है वो जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उसमें आप राइट टिक करेंगे, बाकी को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। छात्रवृत्ति या पुरस्कार उपरोक्त चयनित श्रेणी के आधार पर ही दी जाएगी, ये मैंने आपको बात बता दी। यहाँ एड्रेस छात्र का पूर्ण पता आएगा, जैसे मकान नंबर, गली नंबर जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। आपका ग्राम, कस्बा, शहर जो भी है वो यहाँ आ जाएगा, जिला आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, और पिन कोड नंबर आप मेंशन करना नहीं भूलना है। ये चीज निर्देश में भी अलग से साफ लिखी हुई थी कि पिन कोड के सहित आपको एड्रेस देना है। विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर यहाँ जरूरी है, विद्यार्थी को अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। भामाशाह कार्ड नंबर यदि कोई हो तो आपको यहाँ मेंशन करना है। विद्यार्थी का या अभिभावक का मोबाइल नंबर, अगर विद्यार्थी का पर्सनल है तो यहाँ मेंशन करें, अदरवाइज अपने अभिभावक के वो मोबाइल नंबर मेंशन करें जिससे बोर्ड को आपको जो जानकारी आए वो मैसेज के थ्रू आपको प्रॉपर मिल सके, यानी स्थायी नंबर डालना है। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल यानी पूर्व शैक्षणिक योग्यता, यानी आपने कक्षा 8 कौन से सन में पास की, क्या रोल नंबर है, क्या रिजल्ट रहा और बोर्ड का नाम क्या है वो यहाँ मेंशन करेंगे। 9th की भी सेम ऐसे ही मेंशन करेंगे, और 10th की वो मेंशन करेंगे जो पिछले साल 10th दे चुके हैं, ये उनके लिए हैं। जो पहली बार 10th क्लास में देंगे उनके लिए ये कॉलम खाली आ जाएगा, उनको इसमें कुछ नहीं करना। अब लास्ट की जो डिटेल है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी का फोटो यहाँ पर चिपकाना है, जो फोटो का, और साफ लिखा हुआ है कि फोटो पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। आप जबरदस्ती फोटो पर हस्ताक्षर मत कर देना, क्योंकि हस्ताक्षर का कॉलम यहाँ अलग से दिया हुआ है, यही करना है। और हस्ताक्षर में एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि चाहे फॉर्म आप ब्लू पेन से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन जो होंगे वो ब्लैक पेन से ही होंगे, यानी हस्ताक्षर केवल काली स्याही का पेन अथवा मार्कर से ही करें। मैं इसको एक बार हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं, आप इसमें गलती बिल्कुल नहीं करें, काली स्याही से ही आपके साइन होंगे, बाकी आप फॉर्म पूरा ब्लू पेन से भर सकते हैं। शाला प्रधान का प्रमाणीकरण, यहाँ आपके प्रिंसिपल, हेड टीचर जो भी हैं उनके साइन हो जाएंगे, यहाँ उनकी सील हो जाएगा, यहाँ विद्यालय का नाम हो जाएगा और यहाँ विद्यालय का कोड हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमने इसमें देखी। मेरे हिसाब से अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में इजी गोइंग भरने में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा जरूर लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिया है और अच्छी जानकारी ले ली है तो आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी अपनी अच्छी जानकारी से अपना फॉर्म बिल्कुल करेक्ट तरीके से भरे और अनावश्यक तनाव से दूर रहे। ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसके लिए आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो भी आपको अच्छाई कमी या जो भी लगा है कमेंट कीजिए और वीडियो को कर दीजिए फॉरवर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।